बिकॉज अभी मैं प्रोफेशनली किचन में हूँ, रेस्टोरेंट्स में हूँ, तो आई नो द वैल्यू ऑफ बेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, अभी सब जन बेकिंग के पीछे पड़े हैं ना। हाँ बेकिंग तो बहुत शुरू से बहुत लोग करते हैं। बेकिंग तो लॉकडाउन में तो सारे लोग शेफ्स थे। मैं बोलता हूँ, मैं भी मेरे को भी घर पे खाना पकाना पड़ता था। नहीं मैं इतने सालों के बाद दिल्ली गया था अपने घर पे, और मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ लिया हर शाम को, क्या बन रहा है आज? तो आज हर शाम को खाना मैं ही बनाता था। वो इतने साल मैं बॉम्बे में था, लॉकडाउन में मैं 1.5 साल दिल्ली में बिताया, बहुत खाना पकाया। समझे माय जर्नी एक्चुअली मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि लोग टेलीविजन पे आ रहे हैं। मतलब मैंने कभी लोग टेलीविजन देखना पसंद भी नहीं था। मेरी लाइफ की पहली मूवी जो सिनेमा हॉल में होती है वो बॉम्बे में देखी थी। मैं आज तक सिनेमा हॉल में भी नहीं किया था कि मुझे पसंद ही नहीं थी मूवी देखना। मेरे को सिर्फ गाने सुनना पसंद था और स्पोर्ट्स खेलना पसंद था। और डांस भी ना, डांस तो गलती थी, डांस गलती थी। लेकिन हाँ, आई लव टू डू कुकिंग एंड मॉम डैड डॉक्टर थे मेरे, और मेरे को भी उन्होंने फोर्सफुली इसी प्रोफेशन में डालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मैं 1 महीने में कॉलेज छोड़ दिया था। मतलब छोड़ दिया था, मैं जाना छोड़ दिया था। तो पापा को पता लगा कि 4 महीने से तो कॉलेज नहीं जा रहे, तो निकाल दिया कॉलेज से। दिन मेरा प्लान तो बाहर जाने का था, बिकॉज ऐसा कुछ कुकिंग छोड़ना। मैंने बस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि ऐसा कुछ ऑडिशन हो रहा है। मैं बस वहाँ पे ऑडिशन करने गया था, एंड जैसे आप लोग वहाँ पे ऐसे 3000 लेडीज थी और मैं अकेला वहाँ पे लड़का से खड़ा हूँ, और सारे लड़के को बोल रही बेटा करने क्या आए हो? कुकिंग करने आया। तो उनका बस ये रिएक्शन होता है वो, क्योंकि उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 में तो अभी बहुत सारे लोग आ गए जो कुकिंग कर रहे हैं, मेल कुकिंग करने आ रहे हैं, फीमेल थोड़ा पीछे जा रही है, मेल ज़्यादा आ रहे हैं। उस टाइम पे तो वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यहाँ करने क्या आए? आई लव टू डू कुकिंग, दैट्स इट। और मैंने बस यही बोला कि आई लव टू डू कुकिंग, और मुझे इसी प्रोफेशन में आगे कुछ करना है, एंड दैट्स हाउ आई शॉर्टलिस्ट किया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ मास्टर शेफ में जाऊँगा। मेरे घर वालों को भी उम्मीद नहीं थी, वो तो ये बोल रहे थे एक दो एपिसोड में आ गए वापस आ गए। इवन तो जब टेलीकास्ट हम जो ऑडिशन, जब मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आया था 31 दिसंबर को आया था रात में, मतलब ट्रेन से हम बॉम्बे आए थे। 1 जनवरी 2013 को मैं बॉम्बे पहुंचा था। तो शो टेलीकास्ट हुआ था फेब के बाद, उससे पहले हम डॉक्टर में आ चुके थे। तो मेरे घर वालों को लगा कि मैं एक्टर बनने गया हूँ। वो कहते झूठ बोल रहे हैं, कोई कुकिंग शो में कुछ नहीं करने गया है, ये एक्टर बनने गया है। नहीं, मेरे को एक्टर, मेरे को पता ही नहीं एक्टर होता है क्या। तो इट्स ऑल डेस्टिनी। मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि आप वो करो जो आपको करना पसंद है, आगे अपने आप रास्ते खुलते चलेंगे। यू नेवर नो कब, ये रियलिटी है, आपको पता नहीं चलेगा कि वो दरवाजे कब खुलेंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। आप बस उस चीज़ के पीछे डेडिकेशन रखिए, पेशेंस रखिए, एंड एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ दैट ऑलवेज मेक योर प्रोफेशन जो आपको होता है वो अपने पैशन को बनाए। किसी की क्या मोहम्मद की सुने बात मैंने बहुत मार खाई होगी कहने पे। तो बस मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, बुआ, मासी, पापा, अम्मा। तो हमारा खानदान डॉक्टर की फैमिली के नाम से पहचाना जाता है दिल्ली में। आई एम द ओनली बावर्ची इन द फैमिली। तो मेरे को तो ये बोला जाता था कि वहाँ पे जब मैंने पापा ने से फर्स्ट टाइम पूछा, बहुत सारे रिश्तेदार बैठते पंजाबी में होता है ना, तो क्या बनना है? मैं पापा शेफ बनना है। तो दिल्ली में एक बहुत फेमस हाईवे है जीटी का नाम, तो ढाबा खोलेंगे तेरे नाम से। तो ये, एंड मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोफेशन इतना बड़ा प्रोफेशन। तो यू नेवर नो कि क्या चीज़, आप कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। आज भी अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मैं अपने रेस्टोरेंट में खुद काम करना पसंद करता हूँ, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आप अपने काम से खुश रहे हो, वही ऑडिशन में मैंने 12 डिशेस बनाई थी, क्योंकि जो मेरा ऑडिशन दे रहा था उनको मेरे को बिलीव नहीं था कि मैं खाना बना सकता हूँ। आई एम द ओनली वन इन द होल। मतलब जब मास्टर शेफ में हुआ तब तो हम कैमरे के सामने थे, जब शो जीत लिया तो रियलिटी था, कैमरे के पीछे ही गया। जब मैंने जूनियर मास्टर शेफ होस्ट किया तो तब मेरे को डायरेक्टर साहब उठाया कि ये डायरेक्टर होता है, कि हम आपको यहाँ पे देखते हैं, ये कैमरा एंगल्स होते हैं। आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि
एक इस इंसान पे वो लोग कितनी रिसर्च करते हैं। तो मेरे पे रिसर्च जो की गई थी वो ये की गई थी कि एक ऐसा लड़का जो डेनिम जीन्स एंड लेदर जैकेट पहन के आया और कह रहा है कुकिंग करने आया हूँ। सो मेरे पे रिसर्च ये की गई थी कि इसकी शक्ल से, इसके पहनावे से लगता है ये कुकिंग कर सकता है एंड और कुकिंग करता है। मेरी फर्स्ट रेसिपी मेरे को याद है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप कुछ भी बना के लेके आओ। तो मैं किचन में गया, वहाँ पे चिकन था, चीज था, स्ट्रॉबेरी से मैंने कंपोज बनाया, सॉस बनाई चिकन की, उन्होंने बहुत लिमिटेड आइटम दिया था मुझे। तो मेरी कुकिंग कैसी है? मेरी कुकिंग है सिंपल, क्विक प्लस लिमिटेड स्टफ। सबसे क्लीन कुकिंग वही कुकिंग होती है। आप लिमिटेड स्टफ रखेंगे तो उससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा हाईलाइट होगा। इवन दो ऑल दी ऑडिशंस, मैं अभी जितने भी ऑडिशन जज करता हूँ मास्टर शेफ की, क्योंकि वो बुलाते हैं वो लोग, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपकी कुकिंग में लिमिटेशंस कितनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक लिस्ट लेके गया था बस। लेकिन वो 5-6 साल पहले ऑडिशन दी थी लेकिन हुआ नहीं। देखो, मैं मतलब ऑनेस्ट बताऊँ, मेरा भी नहीं हुआ था। मेरे को जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बुलाया था ना, मैं सुबह 7 बजे पहुँचा था वहाँ 9 बजे, और रात को 11 बजे तक मेरे को बिठा के रखा था, क्योंकि सब लोग वहाँ बोल रहे हैं लेडीज फर्स्ट, क्योंकि मैं अकेला बैठा हुआ था। इस चक्कर में मुझे 11 बजे उठा के रखा हुआ है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन तक, और मुझे लगता था टाइम पास करवा रहे हैं मुझसे, क्या करवा रहे हैं। बट एक होप था कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, और वही होप लेके मैं बॉम्बे आया। वहाँ पे फिर होप भी था। मेरी सारी कुकिंग आप कभी भी कोई इंस्टाग्राम पे देखना पसंद करेंगे, यूट्यूब पे या ट्यूशन पे पसंद करेंगे, सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक्चुअली क्या हमारे घरों में चीज़ सिखाई जाती है। जब कोई मेहमान, हम घर पे दाल बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो ये जबरदस्त देसी की ये तड़का, ये अच्छी बनेगी यार, अच्छी बनेगी यार, और उसे तो खुद बोलते हैं कि आज अच्छी नहीं बनी। दिस इज रियलिटी, ये हम अपने घर से सीख के आते हैं, ये इंडियन कल्चर में है। सो आप अपनी कुकिंग को जितना सिंपल रखेंगे, जितना बेसिक रखेंगे, और जितना कॉन्फिडेंट आप में होगा, उतना ही आपकी कुकिंग में कॉन्फिडेंट होगा। डोंट कॉम्प्लिकेट योर कुकिंग कि इसमें हम 5 चीज़ें और डालेंगे तो ये चीज़ और अच्छी होगी, नहीं। इट शुड बी अ सिंपल, कॉन्फिडेंट एंड प्रेजेंटेबल डिश। सर आपका सबसे फेवरेट खाने में क्या है सर? बहुत सिंपल है, मेरे को खिचड़ी बहुत पसंद है। खिचड़ी बहुत खाता हूँ। हाँ, दाल खिचड़ी बहुत पसंद है। गुजराती खिचड़ी तो बहुत पसंद है, राजस्थानी खिचड़ी बहुत पसंद है, बहुत खाता हूँ मैं, हफ्ते में 3-4 बार तो खाता हूँ। बेकिंग में तो ब्राउनीज है, चॉकलेट ब्राउनी। बस ये मेरी वीकनेस है, डार्क चॉकलेट, 90% डार्क चॉकलेट ब्राउनी, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। और कुकिंग में कुछ कुकिंग में नहीं, खाने में। कुकिंग तो डेफिनेटली मैं अपने लिए कुकिंग कभी नहीं करता, दूसरों के लिए कुकिंग करता हूँ। तो जब भी स्ट्रॉबेरी से क्या बनाया? क्या चीज़, चिकन और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से मैंने एक सॉस बनाई थी, जिसमें मैंने सिनेमन, स्टार एनिस, ग्रीन चिली और एक शेजवान पेपर आता है, उसका यूज़ किया था स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो मिठास और खटास थी उससे हमने डिवीजन कर लिया था सिनेमन की स्वीटनेस से, और साथ में शेजवान पेपर से कोई पंच बना था, प्लस चिकन ब्रेस्ट था, उसको स्टफ किया था चीज़ से और बेक किया था। पार्ट ऑफ लाइफ। अभी आगे क्या वो देखना जरूरी होता है। हाँ जी, आप बताओ जी। मेरे बारे में भी कुछ बोलो। बेकरी क्वीन, अरे सीरियसली वंडरफुल बेकिंग क्लासेस करते हैं। मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग देखते हैं, मतलब मेरी फैमिली में मेरे बाद सबने कुकिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखा। तो मेरी कजन सिस्टर्स हैं, वो बोलती है कि क्या विद्या मैम को जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन वो बेकिंग को अच्छी करती है। अच्छा मैंने खाई हुई है, हाँ मैंने सुना है काफ़ी, मैं देखता भी हूँ काफ़ी सारे लोग बेचारे को देखते उनकी हालत, मैं वही सोचता हूँ हर इंसान को एक सपोर्ट चाहिए होता है, दैट्स अ मेन सपोर्ट, उसके बिना कुछ नहीं हो पाता। आई नो, विदाउट सपोर्ट का तो बेस्ट एक सपोर्ट होता है। यस फैमिली के बिना we cannot do anything. I travel so much, so without his support. दैट्स रियलिटी। अब पता चले कि यहाँ पे बेकिंग कर रहे हैं, वो बेचारे घर पे खाना बना रहे हैं लंच। मैं भी सीख गया, ये कुछ नहीं होता है। रियलिटी हमें क्या पता, खाना भी नहीं होता है। रियलिटी हमें क्या पता। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। बेटा आज बेचारे को मेरे दर्द को किसी ने समझा। क्लास ले रहे तो भी पूछता है, पर आपको क्या बनाने वाली है? अरे वो कुछ नहीं आता, चाय भी नहीं पिलाई होती। हाँ?
भाई और एक माइक है. One more mic is there. One more mic is there. अभी हम लोग sizzling का अरे वाह क्या बात. इधर है नहीं वो sizzling का मैं बस टेस्टिंग के निकली थी दूर से आया हूँ तो मैं टेस्ट करवा दूँ. वो इधर तो रिपू सर को बहुत जन हाय और हेलो वगैरह कर रहे हैं. Live is there. हेलो हेलो हेलो. मैं सच्ची में ब्राउनी. You are one of the favorite. You are one of the. You are one of the favorite chef for everyone. और आप पहले से भी थोड़े मोटे हो गए, ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट है. मेरा काम क्या है सोचो ना. इससे पहले आई यूज्ड टू डू जिम. इससे पहले आई यूज्ड टू जस्ट डू जिम नथिंग. अब अपना खाने का प्रोफेशन है. जब तक देखूंगा तो बेचूंगा कैसे. सो दैट्स रियलिटी. यू शुड बी अ मेंटली फिट. बॉडी फिट करनी है तो फिर आपको फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. देखो यहाँ पे अभी जितने लेडीज है ना, they came for the diploma class. और कहाँ class है? For 12 days they are here. She came from Dubai. हाँ, ये गोवा से आई है. ये दिल्ली, मैं इसकी बात कर रही हूँ. ये देखो गोवा, गाजियाबाद, दिल्ली, दिल्ली से भी है. लवली लवली. फिर दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में मैं इंदिरापुरम इंदिरापुरम. हाँ जी वेरी नाइस. दिल्ली एनसीआर हाँ जी हाँ जी. मैं भी दिल्ली से ही हूँ. अमरावती है, पुणे है, कर्नाटक इज देयर, हैदराबाद इज देयर. इतने लंबे लंबे से दे हैं स्टेइंग हियर फॉर दिस डिप्लोमा. क्या बात. आई हैव अ रेस्टोरेंट इन हैदराबाद. हाँ मेरा जहाँ पे गूगल ऑफिस है वहाँ पे है मेरा. इट्स कॉल्ड क्लाउड डाइनिंग. प्लीज प्लीज. मैं भी आपको मिलेंगे. लवली है. इट्स अ ग्रेट. मतलब वही है ना कि आज के टाइम पे लोग बाहर निकल पा रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेकर. एंड दैट्स अ बेस्ट पार्ट. हाँ जी मैम. ये फर्स्ट टाइम है कि हम लेडीज ऐसा सोचे कि विद्या मैम से बस क्लास करेंगे तो हम खुद ऐसा निकले कि 12 डेज हाँ यहाँ से क्लास करना है, कुछ Good. प्रोफेशनली करना है. इट्स गुड. इट्स गुड. इट्स रियली गुड. So you all are enjoying ना? आज फर्स्ट डे है. नहीं, today is the third day. थर्ड डे. कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? सैलड अरे तो 12 के 12 दिन आपसे बेकिंग करेंगे. हाँ, मतलब different. Now today is brownie, cupcakes, अच्छा. tea time cakes and cakes जो है ना हमारे जो designer ओनली cakes. बेकिंग. Completely about baking. मतलब इसके बाद वापस जाके आप अपनी खुद की बेकिंग क्लासेस या No, बेकिंग they can have a small cafe ना. ऐसा कुछ कर सकते हैं. आजकल तो इतना अच्छा हो गया. मैं भी पिछले दिल्ली में था. डेढ़ साल तो दिल्ली में आई स्टार्ट माय ओन केटरिंग कंपनी बिकॉज़ बॉम्बे सब कुछ बंद था लॉकडाउन की वजह से. तो दिल्ली में आई स्टार्टेड केटरिंग. केटरिंग में मुझे सबसे ज्यादा एक कमी लग रही थी बेकरी. तो केटरिंग में कैसे काम कर सकते हैं आप लोग लार्ज स्केल में. आप किचन सेटअप कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग नहीं कर सकते. उसके लिए आपको पूरा बेकिंग सेटअप चाहिए होता है. सो मैंने होम बेकर्स ढूंढे दिल्ली के अंदर, लेडीज के. उनको ढूंढा और मैंने उनको ऑर्डर देना शुरू किया. उनको मैं बोलता था कि मुझे 1000 कपकेक्स चाहिए, 2000 कपकेक्स चाहिए. जो वेडिंग होती थी वो 1000 लोगों की वेडिंग होती थी, 400-500 होती थी. वो उतनी रिक्वायरमेंट रहती थी. सो ये भी एक चीज़ है कि आप अपने घर से भी काम कर सकते हो, क्योंकि बेकिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बेकिंग प्लस इफ यू हैव द इक्विपमेंट्स. सर आप तो मुझे लॉकडाउन कर लीजिएगा, मैम से सीख के जा रही हूँ मैं. क्या चीज़? अपने लिस्ट में होम मेकर्स की लिस्ट में हाँ जी, देने हाँ के जी. लिए मुझे भी फॉर श्योर. हाँ? आपसे सीख के जा रही हूँ. तो मैं सर की लिस्ट में जो है होम मेकर्स की लिस्ट में मुझे भी शामिल कर ले जल्दी. आज के टाइम पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, यहाँ पे कुकिंग बेकिंग हो रही है, टीवी शोज हो गया, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट आज के टाइम पे कुकिंग आप घर से भी, बिजनेस आप घर से भी चला सकते हैं. चाहे वो आपका होम डिलीवरी हो, चाहे वो आपकी कैफे सप्लाई हो, चाहे वो आपकी बेकरी सप्लाई हो. आप अपना खुद का एक पेज बना सकते हैं जिससे आप अपनी ओन रेट्स, फ्रेश रेट्स आप लोगों को बेच सकते हैं. और लोग आजकल प्रेफर भी यही करते हैं कि हमें फ्रेश रेट्स मिले. होम बेकर्स का भी बहुत अच्छा डिमांड है. होम बेकर्स का डेफिनेटली बहुत डिमांड. और लॉकडाउन में तो सब जन होम बेकर्स हो गए. एक्चुअली लॉकडाउन में बच्चों के बर्थडे पे केक कहाँ से आएगा, तो हमने बनाया. मैंने भी बनाया अपने नेफ्यू के अपने बर्थडे. बच्चे बड़ी मुश्किल से बनाया लेकिन बनाया. अपने बच्चे के लिए केक बहुत लिमिटेड स्टफ था मेरे पास, बट लकीली मेरे पास न्यूटेला था और कुछ चॉकलेट्स थी, तो मैंने उससे कुछ गार्निश वार्निश करके कॉन्फ्रेंस लगा के बड़ा एक्सपेरिमेंट किया मैंने उसके केक पे. नहीं, बट इन लॉकडाउन व्हाट हैपेंड है, मुझे इतने सारे कॉल्स आए मेरे को. कौन से मालूम है, जो पार्लर चला रही है, जो इंजीनियर है, जो डेंटिस्ट है, उन लोगों के कॉल्स आए हैं मुझे कि मैम मेरे लाइफ चलते थे ना तभी, तो आपके वजह से, मतलब दे वर टेलिंग कि आपकी वजह से हमारा प्रोफेशन चेंज हो गया.
एंड वो चेंज हो गया, चलो ठीक है, बट दे सेड दैट कि हमारा लॉकडाउन बहुत अच्छा गया. That is, हाँ? I remember लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो उसके 3-4 हफ्तों के बाद मैंने एक रेसिपी शूट की थी गोलगप्पे की. मेरे को उसमें 4 मिलियन व्यूज आए. क्योंकि लोग गोलगप्पे सिर्फ गोलगप्पे कैसे बनाए घर पे आप. एंड मुझे भी लोगों ने मैसेज किया कि हाँ हमें चाहिए, चाट चाहिए, गोलगप्पे चाहिए. तो यस, हाँ जी भैया. तो अभी आपके कितने सेशन बाकी है? अभी 8 बहुत है. 8 दिन बाकी अभी है. तो शुरुआत है. तो ठीक है, घर से छुट्टी ले जाएगा. बॉम्बे दर्शन करेंगे. अभी उसको टेंशन आ रहा है दुबई को, अरे क्योंकि अभी सब चालू है ना, थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लम. चालू भी होने वाला है दोबारा. I think हाँ, तो इसके लिए चीज वरीड कि क्या हो, मुझे क्लास छोड़ के जाना ना पड़े. मैं बॉम्बे घूम. ये ले, ये टेस्ट कर. नहीं करूँ ऑफ कोर्स यस. कलर नहीं. अरे इधर ये तो है ना, फिर बस चलो इसके साथ लेना. दो that's it. हाँ, उनको भी दो. वो कहेंगे मैं अकेला खाने आ गया हूँ. अरे सब जन खाएंगे. एनी क्वेश्चंस? अभी क्यों शांत बैठे हैं तुम सब? सब पहले से सब आंसर दे दिया उन्होंने, इसलिए कोई क्वेश्चन. नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगी. हम लोग रील्स सब हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं. अच्छा, हाँ. जब भी मैं कुकिंग क्लासेस कंडक्ट करता हूँ तो मैं पहले बोल देता हूँ मेरा डरना मत, और शांत में बैठना और मैं सो जाता हूँ. इंट्रैक्शन सब लोग प्रेशराइज देते हैं सर आगे. नहीं प्रेशर की बात था. मैं तो कुछ करूँगा, मैं तो खाने आया हूँ यार. There is no pressure. तो मेरा पहले दिन भी प्रेशर था मुझे देखने में. मैं इतनी डरावनी लगती हूँ. Exactly, वही चीज होती है. आप ओके, एक बहुत ऐसा नहीं है. We see you on the TV. हम्म. And now we are live. अभी आपको pinch कब लगेगा? बट एक ना मैंने एक चीज बहुत नोटिस की है, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में. हम जब तक अपनी किचन के अंदर है ना, आंखों पर पट्टी बांध दो, आप खाना पका लो. द मोमेंट आपको किचन से बाहर निकाल के यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए ना, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है. जिस दिन आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे 500 लोगों में 100 लोगों के सामने कुकिंग करना शुरू करेंगे, इट्स वेरी इजी फॉर यू. I remember when I hold my first mic in front of so many ladies. मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ. मैं ऐसे था. और ये होता है, ये सबके साथ होता है. शुरुआत में तो ऑफ कोर्स होता ही है ना. नाउ मेरी जो भी बैच मैंने चालू किया था, 2 लड़कियां थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते गए इतने सारे. तो पहले आई वाज लाइक वरीड कि कैसे बात करूं, कैसे सिखाऊं. सी इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अपनी खुद की कुकिंग क्लासेस शुरू करने का. मेरे टाइम में तो मैं ही था अकेला, और कोई टाइम नहीं. तो जस्ट से कि हाँ मेरे को करना है, और उसके बाद मैंने सीखा. उसके बाद मैं कोर्स पे करने गया, मैंने कोर्स डिप्लोमा कोर्स किया. उसके बाद चल रहा है. लाइफ में भी कहीं भी जाते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं. अभी हम सब लोग 1.5 साल पीछे, डोंट वरी. घर से बाहर निकले, घूमने को नहीं मिला. और जितना आप ट्रैवल करेंगे उतनी ज़्यादा आप की फूड के रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ेगी. बट यहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं कि बस हो गया, कर दिया. हमने लिख लिया, हमें आ गया. सॉरी बट बेकिंग में रिटर्न रेसिपीज बहुत काम आती है, बट आई हेट रिटर्न रेसिपीज. आपको खुद भी कुछ ट्राई आई हेट रिटर्न रेसिपीज. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है रिटर्न रेसिपीज. इनफैक्ट मैं अभी भी कोई रेसिपी लिखकर कोई पोस्ट डालता हूँ तो मैं रेसिपी लिख लेता हूँ, लेकिन जब मैं कुक करता हूँ मैं रेसिपी को बिल्कुल नहीं लिखता. मैं बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये रेसिपी है. नाउ आप अपना खुद का कुछ कीजिए. दैट्स अ डिफरेंस कि आप यूट्यूब पे लिखते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर घर पे कैसा बनाया जाए, लेकिन वो बनता नहीं है. So this is for you specially अरे भाई, made cake. Yes. भाई मेरा बर्थडे नहीं है आज. अरे बर्थडे
You like chocolate ना? तो इतना भी नहीं, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि मैं मोटा और मोटा कर दूंगी खिला खिला के। थैंक यू सो मच यार। Come girls, come. Where is your mobile? मेरी मत गुड़ी मैसेज है हाँ जी। अरे क्लास खत्म हुई नहीं हुई? तो अभी कितने बजे का सेशन होता है आपका? नो रेस्ट। अच्छा मैं ही करती हूँ। See, I'll do this and then मैं क्या करूँगा? ये है अरे लाइव नहीं है वो फोटो इंस्टा रील है यार। ऐसा लेके ऐसा लेके फिर हमारे पास बस that's it। फ्रंट पे बहुत अच्छा है। एक मिनट छोड़ा उसको। अब दिल्ली में किया था ना? दिल्ली में कब किया वो छोड़ो। Okay, 1, 2, 3 अच्छा है ना? सेव कैसे करते हो? नेक्स्ट करते हैं ना? Who is Mamta from students? Thank you for coming to Your daughter is sending a message. She's continuously sending a message. My mom is there. My mom is there. रिपू सर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आया है। इतना बड़ा नहीं रिपू सर इतना बड़ा मैसेज है। मैं इतना तो आई वांट टू योर ऐसा है कि देख लो इतना बड़ा पढ़ लो। मेरे को बहुत कुछ है, इतना बड़ा मैसेज है, पढ़ लो आप। I am so in love with you. I want to be your. I want to be your wife. Your wife. I want you guys in my life. You and your woman to be my wife. बाप रे क्या क्या लिखा? Your love, the three. बाबा कौन है कौन ये? उसका नाम दे। नमस्कार From Apura to you, special Apura ने है। केक की जगह ये खिला रहे हो। This is a small. ये मेरे तरफ से just a blessing है। Honestly, I don't like gifts. मेरे को सच में गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं। सच्ची में नहीं, वैसे ले लो मैं रन करो। I won't like गणपति जो मेरे को बहुत सारे लोग देते हैं। मेरे घर पे इतने गणपति हैं। हाँ मेरे पास भी बहुत है, मैंने भी यही दिया था। गणपति is a It's a blessing for me. I have around 200
60 बस गणपति मेरे पास उससे ज्यादा है क्योंकि जहाँ जाती हूँ सब जन मुझे गणपति देते हैं बट इट इज वेरी लकी गणपति से हम सब कुछ शुरुआत जो करते हैं इट्स वेरी गुड एंड या सर फोटो हाँ जी मैं सबको आ गई So hope this you all enjoyed the live today with Ripu Ripu. एक मिनट लाइव से बात कर लें. हेलो एवरीवन हेलो विद्या क्लासेस. अरे यार केक तो बहुत सब लोग खाते हैं, मैंने भी केक खाया आज यहाँ पे, बहुत यम्मी था. एंड हेलो मैम प्लीज़ इस टाइप का केक सिखाओ. अच्छा अगर केक सीखना है तो फॉलो करो इनको और मैसेज बहुत सारे DM करो इनको ताकि आप केक सीख पाओ. एंड मेरे को तो बहुत मज़ा आया, हमेशा मज़ा आता है. जिस तरह चॉकलेट सर्व करती है ना मीठी, वैसी मीठी और लोगों को मत सुना करो जो लोग बोलते हैं कुछ भी. जरूर टेस्ट कर. So this is the cake for Ripu we made and all now अभी प्लीज आप वीडियो बना लो. I have a very good story. you have to share the video to win our gifts. Okay, bye everyone, take care.